हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। मॉर्निंग का समय हो रहा है तो सबसे पहले मैंने जीने में झाड़ू लगाई थी। फिर टाइम हो जाता है ना तो वह बाहर की जो पैड़ी है ना उसको झाड़ने में थोड़ी अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी लोग बाहर होते हैं, इसलिए सबसे पहले आज मैंने जीने में ही झाड़ू लगा दी है। देखो बुआ, माधव, 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 बुआ की याद नहीं आ रही? तो भतीजे से भी बात हो गई है सुबह सुबह। और नंदिनी के पापा अक्सर फ़ोन मिला लेते हैं, उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे छोटे छोटे से। तो वीडियो आजकल तो बहुत हो गया है कि वीडियो कॉल से सबको देख लो, नहीं तो पहले तो कितने कितने दिन तो बात ही नहीं होती थी। अब तो बात तो हर समय हो जाती है, चेहरे भी देखने को मिल जाते हैं। तो रात में दाल भिगोई थी उड़द धोबा की थोड़े से। आज मैं बनाऊंगी जो दही भल्ले होते हैं वो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और होली पे बनाए थे तब इतने ढंग से खाने में नहीं आ पाए थे। और उसके बाद छोले उबलने के लिए रख दिए थे, तो छोले भी उबल गए हैं। और यहाँ पर नंदी के पापा फूल लाए थे, वही मैं दिखा रही हूँ। आज फूल बहुत अच्छे थे, सारे फूल खिले खिले से। किसी किसी दिन ऐसे होते ना, बासी फूल होता है तो वो टूटने लगता है, लेकिन आज फूल बहुत अच्छे थे, ताज़े और एकदम से खिले हुए से फूल थे। और उसके बाद यहाँ पर नंदिनी बना रही हैं घनघोर बनाते हैं। पहले तो मैं ऐसे ही बना लेती थी सादा से ही, लेकिन आज नंदी का मन था, मोबाइल में वीडियो देखकर बनाई थी नंदी ने। बहुत सुंदर से घनघोर बनाए थे, तो वो बना रही थी और मैं घर के काम में लग गई हूँ। और नंदी के पापा अपनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं रोज़ की, और जो नौ देवी की होती है उस। तो आज है बृहस्पतिवार और 11 तारीख, और नवरात्रि का तीसरा दिन है आज। तो आज के बाद आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो पोछा पूरे घर में, तो सारे घर में लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कैमरा लगा लिया था, तो उसकी वीडियो बना ली थी। और आज बृहस्पतिवार है तो कपड़े तो धुलने नहीं हैं। वैसे मैं तो पोछा भी बृहस्पतिवार को नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज इसलिए लगाया है। कहते हैं ना, बार बड़ा नहीं होता, त्यौहार बड़ा होता है। तो आज त्यौहार भी है और नौ दुर्गे भी चल रहे हैं, तो इसलिए फिर रोज़ ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है। इसलिए फिर मैंने पोछा लगा ही दिया था। नंदी के पापा तो मना कर रहे थे क्यों लगा रही हो, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आज लगा देती हूँ। नवरात्रि भी हैं और त्यौहार भी है, इसलिए फिर मैंने लगा दिया था। और यहाँ पर देखिए नंदिनी के गणगौर बन रहे हैं। तो शंकर जी बन गए हैं, गौरा जी बनने को रह गई हैं। शंकर जी अभी पूरे नहीं बने हैं, हाथ लगाने बकाया हैं, कान बनाने हैं। तो बस वो उसी में लगी थी, काफ़ी समय लग गया था उसको बनाने में। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर नहाकर सीधा मैं किचन में ही लग गई हूँ, क्योंकि खाना बनाना है। नंदिनी के पापा आज जा रहे हैं मनोना धाम, तो सुबह से जा रहे हैं, 11 बजे से जा रहे हैं। तो खाना तो लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी के साथ में जा रहे हैं, भाई साहब और भाभी जी के साथ में जा रहे हैं। इसलिए फिर मैं आज नहीं जा रही हूँ, क्योंकि पूजा करने में मुझे काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए फिर मैं नहीं गई थी। और यहाँ पर ले लिया है मैंने मैदा, तो उसमें डाल दिया है आधा किलो से कम मैदा है, तो उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी है, थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया है और नमक डाल दिया है। और इसको अच्छे से मार लिया। हाँ, थोड़ा सा खाना सोडा भी डाला था इसमें। और इसको पटक पटक के, जितना मैदा को, भटूरे की मैदा को आप पटक पटक कर मारेंगे उतना ही ये फूल जाती है। कभी आप इस तरह से मार के देखना, एकदम से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो बस उसी तरह से मैंने मार ली और लगा कर रख दी है। छोले उबल गए थे तो इनको पलट दिया है मैंने कटोरे में, क्योंकि मुझे कुकर में उबालने हैं आलू। जब भी मेरे यहाँ छोले भटूरे बनते हैं तो आलू ज़रूर बनते हैं, साथ में सूखे आलू ज़रूर बनते हैं, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और थोड़ा सा रायता बनाऊँगी। तो उसके बाद मैंने रख दिया कढ़ाई, लगा दिया है उसमें रिफ़ाइंड। और यहाँ जो दाल पीसी थी वो ले ली है, उसमें थोड़ी सी हींग और नमक डाला है। और इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, पानी ले लिया है कटोरे में, थोड़ी सी हींग डाल दी है और थोड़ा सा नमक। तो पकौड़ी जब दही बल्ले बन जाएंगे तो इसी पानी में डालती रहूँगी, तो एकदम से बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और इसमें हींग का फ्लेवर खूब अच्छे से आता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हर चीज़ में हींग बहुत ज़्यादा चाहिए है। और आजकल पता नहीं कैसी हींग आती, खुशबू तो ज़्यादा आती नहीं है, और डाल देती हूँ। और देखिए कुछ इस तरह से बनाना, तो बिल्कुल गोल गोल बने हैं पकौड़ी। जो दही भल्ले होते हैं बाज़ार की तरह एकदम से गोल, हाथ में ले लो और लड्डू जैसे घुमाते हैं ना, उस तरह से दाल को घुमा लो पानी लगाकर, तो बहुत अच्छे बने। देखिए बिल्कुल गोल से बने हैं।
और इतना फूल गए थे, बहुत अच्छे से फूल गए थे। देखिए अब बनाने में ही आपको दिख रहे हैं कितने फूल गए हैं। पानी में डाल दिए थे तो और भी सॉफ्ट हो गए थे। बहुत ही टेस्टी बने थे आज के दही बल्ले। और उसके बाद जो रह गई दाल, तो ज़्यादा दाल नहीं पीसी थी, बस थोड़ी सी दाल पीसी थी क्योंकि नंदनी मन से नहीं खाती हैं। तो फिर मैंने उस हिसाब से, मेरा मन था अपने हिसाब से मैंने बना लिए थे। नंदनी के पापा बार बार मुझे आवाज़ दे रहे, मैं कह रही अभी आ रही हूँ। मैंने कही टमाटर भुनने के लिए छोड़ दूँगी, अब तक पूजा करूँ तब तक टमाटर भुन जाएंगे। तो जल्दी से भागू, नहीं तो डांट पड़ेगी दोबारा। तो ये देखिए सारी तैयारी हो चुकी है, बस मेरा ही आना बकाया था तो मैं आ गई हूँ। तो पूजा शुरू कर दी है। तो मुझे लगा कि मैं टमाटर भुनने छोड़ दूँगी तो भुन जाएंगे, जब तक मैं जाऊँगी पूजा करके। मैं मम्मी को आवाज़ दे दूँगी क्योंकि इन्हें जाना है। और ये हमेशा ऐसा सोचते हैं कि बिना खाए जाने की सोचते हैं, कहते हैं सुबह सुबह भूख, लेकिन पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो मैं भी इसी चक्कर में थी कि जितनी जल्दी हो जाए मैं उतनी जल्दी इनको बनाकर खिलाकर ही भेजूँ। त्योहार का दिन है, अच्छा भी नहीं लगेगा ये खाली पेट जाए। और फिर मुझे भी पूरा दिन ऐसे हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो कभी खा लो, लेकिन फिर ऐसे लगता है ना त्योहार के दिन अगर इन्होंने ही नहीं खाया है तो फिर मन नहीं करता है खाने का। और आज तो इन्हें वैसे भी पूरा दिन लग गया था, रात को आए थे। और आज दही मैंने पैकेट वाला मंगाया क्योंकि ये दही बहुत अच्छा होता है खाने में। जो खुला हुआ मंगाओ वो इतना अच्छा नहीं होता। मैंने दही बल्लों की वजह से कहा था पैकेट वाला ही लेकर आना, तो फिर रायते के हिसाब से भी वही ले आए थे। और आज मैंने मिक्सी में डाल के चलाया दही। मिक्सी में डालने से क्या होता है, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा दही हो जाता है एकदम से। तो फिर मैंने आज मिक्सी में डाल लिया था। उसके बाद उसी जार में मैंने चटनी पीस ली थी। तो भगवान जी की थाली लगा दी थी, छोले और भटूरे, आलू की सब्जी, रायता और जो दही बल्ले बनाए थे वो। तो सोट तो रखी थी पर भगवान जी के नहीं लगाई थी क्योंकि काफ़ी दिन की रखी हो गई है, सब लोग खाते हैं। चटनी पीती थी तो चटनी ही लगा दी थी। और बहुत मुश्किल से नंदिनी के पापा ने 2 भटूरे खाए थे कि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं लग रही है अभी बिल्कुल भी, चाय दे दो बस। चाय पी ली थी। फिर मैंने बहुत ज़्यादा कहा है तो वो खा कर गए हैं केवल 2 भटूरे। जो भोग की थाली लगाई थी बस वही खाई थी। सब्जी भी ऐसे ही छोड़ कर चले गए थे। तो ये चले गए हैं। उसके बाद मैं अपनी तैयारी में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैं महावर लगाने बैठ गई थी। महावर लगाने के बाद मुझे जो भी सामान चाहिए था सारा सामान मैंने यहाँ ला के रख लिया है कि मुझे बार बार उठकर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि पूजा का सामान जहाँ तक है मंदिर में ही रखा हुआ। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा करती हूँ, पहले सारी तैयारी करूँगी उसके बाद पूजा। देखिए फ्रेंड्स, गनगौर बनाए नंदिनी ने कुछ इस तरह से। तो गनगौर तो सुबह ही बना दिए थे नंदिनी ने। अब मैं इनको तैयार कर दूँ, उनकी क्लिप चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो आप सभी बहनों को गनगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं। गौरा माता आप सबके सुहाग बनाए रखें और आप लोग हमेशा सुहागन रहें, यही प्रार्थना करती हूँ मैं गौरा माता से। और यहाँ पर मैंने गौरा माता को तैयार कर दिया है, चुनरी उड़ा दी है, वस्त्र बना दिए हैं और जो भी उनका श्रृंगार करना होता है, मेहंदी, काजल, बिंदी और सिंदूर सब लगा दिया है। और जो शंकर जी हैं उनको भी पगड़ी लगा दी है और नीचे वस्त्र बना दिए हैं। और वहाँ पर मैंने जो आसन लगाया है तो एक पटले पे कपड़ा बिछा दिया था, उसके ऊपर मैंने दूसरा आसन बिछा दिया था और घास लगा दी है, फूल लगा दिए हैं। आज थोड़ी घास कम लाए थे नंदिनी के पापा, मुझे वरना गनगौर पे ज़्यादा सी घास आती तभी अच्छा लगता है, खूब सारी बिछ जाती है उनकी चौकी पर। तो फ्रेंड्स पूजा की सारी तैयारी हो गई, अब शुरू करती हूँ पूजा। तो पूजा शुरू कर दी है मैंने। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कथा पढ़ी थी, सबसे पहले गणेश जी की, उसके बाद जो गनगौर की कथा होती है वो पढ़ी थी। तो वैसे तो कथा मुझे याद नहीं है पर मेरे पास किताब है ना, उसमें पूरे साल की सारी कथाएं हैं, तो बस उसी किताब से पढ़ लेती हूँ मैं कथा जो भी पढ़नी होती जिस भी त्योहार की। तो जो गुने बनाए थे मैंने चढ़ाने के लिए गौरा माँ के चढ़ा दिए हैं, अपने चढ़ा दिए हैं। और तो जैसे मैं शुरू से पूजा करती आ रही हूँ वैसे ही करती आ रही हूँ। और मैं बस भगवान से यही बाद में विनती करती हूँ कि अगर कोई गलती हो गई तो उसको क्षमा करना, क्योंकि मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं पता है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उसके 1.5 साल बाद ही मेरी सासू माँ की डेथ हो गई थी, तो इस चक्कर में ज़्यादा कुछ मैं भी सीख नहीं पाई थी। और परिवार के लोग थे, उन्हीं को देख देख कर जो भी मैंने सीखा है वही करती आ रही हूँ उसी तरह से। और जो धूप घास आती है उसकी 8 डंडियाँ लगाकर इस तरह से बनाई जाती हैं, कलावे से बांध दी जाती हैं। और फिर अपनी जितनी भी सुहाग की चीज़ें होती हैं उनको ऊपर इस जल को छिड़कते हैं। और यहाँ पर गीत भी गाए जाते हैं लेकिन मुझे याद नहीं है। 4-6 लोग हों तब ज़्यादा अच्छा लगता है गीत गाते।
और उसके बाद यहाँ पर बायना काट दूँगी। तो जो गुने मैंने बनाए बायने के लिए, तो वो भी एक प्लेट में लगा कर आ गई थी मैं। तो नीचे ज़मीन पर मैंने फर्श पर पहले पानी से पोछा सा लगा देते वो कर दिया था, पिसतियाँ बना दिए और बायना रख दिया है। तो बायना का काट दिया है। तो ये बायना या तो मैं अपने यहाँ किसी भी बड़े को दे देते हैं, तो का सब लोग दूर दूर रहते हैं, पहुँच नहीं पाता है। इस चक्कर में मैं क्या करती हूँ, पास में ही जो पंडतानी है उन्हीं को दे देती हूँ सारे बायना। और यहाँ पर लगा रही थी मैं रोली की बिंदी, तो 8 बिंदी मैंने अपनी लगा दी हैं और उसके बाद और लगा दी थी 16 बिंदियाँ गौरा जी की। तो बस इसी तरह से पूजा होती है कुछ। और 12 बज गए थे पूजा करते करते, तो काफ़ी समय लग जाता है, सारी तैयारी करो फिर। तो फ्रेंड्स पूजा हो गई है, पानी पी लिया है मुँह जूठा करके मैंने। अब खाना सेकते हुए, नंदिनी के पापा तो कहीं गए हुए हैं, तो वो तो उन्हें तो खाना खिला दिया था। अब मैं अपने लिए और नंदिनी के लिए बनाऊँगी। तो एक बार फिर से देखिए वासे गणगौर हमारे भगवान जी। और यहाँ पर जो भी बायना काट के रखा है, तो उसको भी कटोरदान में कर दूँगी, क्योंकि इसको भी भेज दूँगी, नहीं तो फिर मैं खुद ही देने जाऊँगी। और अगर आज नहीं गई तो कल भेज दूँगी, क्योंकि पूड़ियाँ का होता है ना, तो लगता है उसी दिन भेजो। और फिर उसके बाद शाम का समय हो रहा है, तो दोनों टाइम मिलने से पहले ही गौरा जी को विदा करते हैं। तो जो इन पर गुने चढ़ाए थे वो तो हमारे यहाँ माली को दे दी जाते हैं, जो पैसे चढ़ाते हैं वो माली को दे देते हैं। और गौरा जी को विदा कर दो के मंदिर में ही पेड़ लगे हैं ना, मिट्टी है, वहीं पर बैठा लाऊं, क्योंकि यहाँ कहीं बहता हुआ जल तो मिलता नहीं है। तो विदा करने से पहले गौरा जी को जल पिलाते हैं। और ये जल का लोटा है, ये भी साथ में लेकर जाना है। तो मैंने उसको पन्नी में बांध के रख लिया, तो जो भी गिरेगा जल वो इसी में रह जाएगा। और इसमें गणगौर जी को बैठा लिया है, क्योंकि ऐसे ले जाते नहीं बन रहा था, तो इसमें बैठा लिया है डिब्बे में। तो आसानी से चले जाएंगे, टूटेंगे भी नहीं और आराम से पहुंच जाएंगे मंदिर तक। तो मैं और नंदिनी जा रही हूँ, क्योंकि नंदिनी के पापा है नहीं घर पर, नहीं तो मैं विदा कर देती तो वही रखाते मंदिर में। तो आ गई हूँ यहाँ मंदिर में। तो देखिए यहाँ पहले से भी रखे हुए हैं, मूर्ति वगैरह लोग रख जाते हैं, तो फिर मैं भी यहीं रख जाती हूँ। यहाँ रखने से ये है ना कि कहीं कूड़े में नहीं जाते, यहीं मिट्टी में अपने आप पानी पड़ता है तो गल जाते हैं, और इधर उधर रखने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो जल लाई हूँ वो भी पिला दूँगी। और आसन के सहित ही लाते हैं कि घास वगैरह जो भी होती है उसको लेकर आते हैं। तो पता है ये त्यौहार हर किसी के नहीं होता है, और जब सबके नहीं होता है ना, तो कुछ लोग करते हैं तो लोग सोचते पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये हम मारवाड़ियों का त्यौहार बनियों का तो बहुत शौक से मनाया जाता है। राजस्थान में तो इसका बहुत ही चाव से मनाया जाता है इस त्यौहार को। तो शाम का वक्त हो रहा था, तो फिर चाय बना रही थी। घर आकर फिर मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय बनाई। तो फ्रेंड्स गौरा जी को विदा करके आ गए हम लोग, 5:45 बज गए हैं। पास में ही मंदिर है, जहाँ शनिदेव के मंदिर जाती हूँ, वहीं बहुत सारे पौधे लगे हैं, तो पेड़ लगे हुए हैं बड़े बड़े, उनकी जड़ों में बहुत से लोग रख जाते हैं। तो मैं भी फिर वहीं बैठा के आ गई गौरा जी को। जल पिला दिया था, थोड़ा सा बचा के लाते हैं, वो खुद पीते हैं, तो हम लोगों ने वहीं पी लिया था। और नंदिनी जा रही हैं अपनी बुक्स लेने के लिए, क्योंकि इनके पापा गए हैं आज मनोना धाम किसी के साथ में। तो गुरुजी मिल नहीं पाए हैं सुबह के उसमें टाइम में। तो अब शाम के टाइम में जब 5 बजे आरती होगी, तो 6 साढ़े 6 बजे से गुरुजी मिलना शुरू होंगे, तब वो लोग मिलकर ही आएंगे। तो चाय बना ली है, साथ में ले लिए गुने और चटनी। तो सुबह ही खाना मैंने पूजा करने के बाद में 12:30 बजे के करीब मैंने खाना खाया था। तो तला हुआ खा लो तो भूख भी नहीं लगती दोबारा से, तो फिर चाय के संग थोड़ा सा कुछ ले लिया। और उसके बाद कर रही थी आरती। पहले मैंने भजन गाया तो फिर आरती की। और आज दीदी ने अपने ड्रेस धोए थे, वैसे तो नहीं धोती हूँ, पर उसके धुलने थे, गंदे हो रहे थे, तो फिर उसने अपने आप ही धोए, मैंने नहीं धोए हैं। तो वही उतार के ले आई थी मैं कपड़े। और उसके बाद मैं अपने लिए बना रही थी दही भल्ले। नंदिनी को बनाना सीख बना कर दे दिया है। और ये दही सुबह जो मिक्सी में चलाया था मैंने, थोड़ा इकट्ठा ही चला लिया था दही भल्लों के हिसाब से और रायते के हिसाब से भी, तो वही डाल दिया है मैंने। और यहाँ पर सोट बनी रखी थी मेरी, होली से पहले ही छोट बनाई थी, होली पर ही बनाई थी, तो वो अभी तक चल रही है, लेकिन अब ख़त्म होने वाली, फिर से बनानी पड़ेगी। तो सोट डाल दी है, चटनी बनाई थी हरी वाली वो भी डाल दी है, थोड़ा सा हींग जीरा पिसा हुआ डाल दिया है, थोड़ी सी मिर्च डाली है, बहुत हल्की सी,
क्योंकि ज़्यादा तीखा ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट